बहुत ही चटपटी, बहुत ही करारी और बहुत ही मसालेदार। आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने तरह-तरह की भिंडी बनाई होगी, लेकिन आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाने, आपको ये भिंडी का सालन बहुत ही पसंद आएगा। इतना मसालेदार और लाजवाब ये तैयार हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो जल्दी से फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ हाफ़ केजी भिंडी, जिसको मैंने धो के तो 2 हिस्सों में काट लिया था। ये देखें आपके सामने ही है। तो इधर मैं ले रही हूँ 1 अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल का और ऑयल को मैं अच्छे तरीके से प्री हीट करूँगी, यानी कि ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म करना है। इसलिए इसलिए ज़्यादा गर्म करेंगे कि जब हम भिंडी का सालन बनाते हैं ना, तो ऑयल जो है हमारा अच्छे तरीके से प्री हीट होना चाहिए। इससे जो भिंडी की लेस है ये ख़त्म हो जाती है और आपने हमेशा भिंडी को हाई आंच करके फिर ही आपने इसको फ्राई करना है, भिंडी की अगर लेस ख़त्म करनी है आपने तो। इसके अलावा एक और आपको टिप बता देती हूँ कि जब आपने भिंडी का सालन बनाना हो ना, तो आपने क्या करना है कि 2 घंटा पहले ही आपने ना भिंडियों को धो के अच्छे तरीके से फ्रिज में रख देना है। उससे क्या होगा कि जो भिंडियों की लेस है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। आपने भिंडियों को काट के फ्रिज में नहीं रखना, आपने भिंडियों को काटने से पहले धो के फ्रिज में रख देना है। फिर आपने 2 घंटे बाद निकाल के इनको काट के फिर आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। तो देखें भिंडियों को 6 से 7 मिनट लगे थे, भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकालूँगी बाहर और मसालेदार और मज़ेदार भिंडी तैयार करने के लिए हम भिंडियों का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए इधर लूँगी हाफ़ कप ऑयल का और उसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का। अदरक लहसुन डाल के आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, ताकि जो अदरक और लहसुन की एक अजीब सी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें डालूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज डाल के भी आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, लेकिन आपने प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ हल्की सी बुनाई करनी है हमने। ठीक हो गया। मैं इसमें डालूँगी अब स्पाइसेस में मैंने बस थोड़ी-सी चीज़ें इसमें डाली हैं। नमक डाला है, मिर्च डाली है और हल्दी डाली है। तमाम चीज़ें मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली है। अब क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि हम जब मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं ना, तो फिर मसाले से जो कच्चेपन की स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने बारीक-बारीक काटा हुआ है, क्योंकि आगे चल के भी हमने टमाटरों का इस्तेमाल करना है, प्याज का इस्तेमाल करना है। तो बस अब हम जो ये मसाला भिंडी के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं इसमें डालूँगी 1 अदद टमाटर, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काटा हुआ था। वो डाल के आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। बुनाई हम उतनी ही करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जब आपने मसाले की बुनाई करनी है ना, तो आपने इसकी जो फ्लेम है ना, वो आपने इसकी मीडियम कर देनी है, ठीक है? और जो भिंडियाँ अब हमने फ्राई करके रखी हुई थी, वो इस मसाले में ऐड कर देंगे। मसाला कितना शानदार तैयार हुआ है, हमने अलग से मसाला बनाया, अलग से हमने भिंडियों को फ्राई किया। तो आप यकीन करें, जब आपने इस तरीके से भिंडी बना ली ना, तो आपका दिल करेगा कि जब भी भिंडी का सालन बनाऊँ तो मैं इसी तरीके से बनाऊँ। ये इतनी टेस्टी और इतनी मसालेदार और मज़ेदार तैयार हुई थी। तो अब आपने क्या करना है, फिर से आपने इसकी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक के लिए भिंडियों की बुनाई कर लेनी है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 6 से 7 अदद प्याज़ बारीक कटे हुए। वो मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को प्याज़ जो है ना, ये बहुत पसंद है। वो भिंडियों से भी ज़्यादा प्याज़ को पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें कम प्याज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैंने इसमें थोड़े से ज़्यादा प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 7 से 8 अदद बारीक कटे हुए टमाटर और 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये भी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम दोबारा से इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने पहले स्पाइसेस ऐड किए थे ना, वो हमने बहुत ही कम ऐड किए थे, क्योंकि उस टाइम हम बना रहे थे भिंडियों का मसाला। ठीक हो गया। अब हमने तादाद ज़्यादा कर दी है, यानी कि अब हमने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है, इसलिए हम दोबारा से इसमें जो है ना मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है। चिली इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून के बराबर। ये देखिए मैं आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ। और धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। ठीक हो गया। और थोड़ी-सी इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और इसको चटपटा और मज़ेदार कैसे बनाना है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने इसमें ऐड करना है अचार मसाला। जो हम अचार गोश्त बनाते हैं ना, वो वाला मसाला आपने इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें आपने वो अचार गोश्त वाला मसाला जो है ना, इसमें ऐड कर देना है। वो भी आपने इसमें डाल देना है और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करना है। क्योंकि ये जब तमाम मसाले हम डालेंगे, तो आप यकीन करें कि भिंडी का सालन इतना गज़ब का, इतना मज़े का आपने पहले नहीं बनाया होगा। आपने बना के चेक करना है, फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है
कि आपसे ये जो भिंडी का सालन है ये कैसा बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 3 से 4 मिनट तक के लिए इसकी करेंगे बुनाई अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। और जो गैस की फ्लेम है ना वो आपने अब इस मौके पे लो कर देनी है। देखिए सबसे पहले जब हमने भिंडियों को फ्राई करना था ना, तब हमने आँच जो है फुल रखी हुई थी। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो आँच है ना लो कर देनी है। तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन दिल भर के धनिया, यानी कि मैंने इसमें हाफ़ प्याली जो है ना बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। धनिये का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार जो है ना भिंडी का सालन तैयार होता है धनिया डालने से। तो मैं तो धनिया बहुत ज़्यादा डालती हूँ अगर मैं भिंडी का सालन बनाऊँ तो। मसालेदार भिंडी इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी ये तैयार हुई थी कि आप यकीन करें कि जो बच्चा 1 रोटी खाता है उसने 2-2 रोटियाँ खाई थी। ये इतना मज़ेदार सालन जो है ये बन के तैयार हुआ था। तो मैं इसकी आपके सामने ही बुनाई कर रही हूँ, वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया। मैंने तकरीबन इसकी 10 से 15 मिनट तक के लिए लो आँच पे रख के बुनाई की थी, तभी ये बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार जो भिंडी का सालन है ना, ये तैयार हुआ था। तो देखिए भिंडी का सालन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, वो और मैंने डाल दिया है। तो देखिए मैं अब इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाती हूँ। मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये कितनी देखने से ही मज़े की लग रही है। खाने की तो आप बात ही छोड़ देना जितनी ये मज़े की बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त दीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।